ध्यान से समझेंगे हम सभी। ग्राफिकल हमें मेथड पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड में ना हम ग्राफ को देखकर ही पहचान जाएंगे कि ग्राफ किस ऑर्डर से है। तो हमारे पास रेट, यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर 0, दिस लाइन इंडिकेट 0 ऑर्डर। दिस लाइन अगर आपके पास ऐसे स्लीपिंग लाइन चली जाएगी, और अगर हमारे पास इस तरीके से जा रहा है रेट, ये फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ है, दिस वन इज 0 ऑर्डर, दिस वन इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस वन इज सेकेंड ऑर्डर। कुछ फर्क है ताहा देखो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में, बोलो। यस, और आर क्यूब स्टैंड्स फॉर थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा आर की पावर 1 दैट्स इंडिकेट द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इंडिकेट द सेकंड ऑर्डर एंड दिस इंडिकेट द थर्ड ऑर्डर, ठीक है। बनाओ तो एक बार ग्राफ पॉज करना, उसके 2 ग्राफ्स मुझे 3 ग्राफ आप लोग यहाँ पर और बना लो। ठीक है, करे बच्चा। दिस यहाँ पे स्लोप होगा हमारे पास माइनस के 0 ऑर्डर। दीदी 0 ऑर्डर का ग्राफ तो आपने ये बनाया, ये है रेट और कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ। यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, ठीक है। यहाँ पे दिस ऑल्सो स्लोप यहाँ पर होगा माइनस के अपॉन 2.303। कितने बच्चों को याद है, हम लोगों ने स्लोप लिख लिया ऑलरेडी पहले भी। फर्स्ट ऑर्डर लिखा था ना पहले, 0 ऑर्डर। लास्ट वन है आपके पास, ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर है। और क्योंकि यहाँ पे लाइन सीधी जा रही है तो स्लोप नेगेटिव नहीं होगा, के स्लोप के है यहाँ माइनस के अपॉन 2.303 और यहाँ पे माइनस के। ये आपको लर्न करने हैं तीनों ही केसेस में स्लोप, ठीक है। और तीनों ग्राफ्स भी आपको याद रखने हैं। कर दो सी बेटा, क्वेश्चन होगा कैसे, पेन डाउन करो, बाद में नोट करना, इरेज नहीं करेंगे, पहले समझिए इसको। पुष्कर तनिष्क बोर्ड पे देखो, आपके पास एक रिएक्शन कौन सी गिवन है वो बताओ तो एक बार। 2NO gives 2NO Br, ऐसा कैसे 2NO Br, ठीक है। लिखा इसमें रिएक्शन में भी यही है, वैसे कोई काम नहीं है इसका, ऐसे बनता नहीं है एकदम कि इतना जो रिएक्टेंट है सारे मिल जाए, मिलजुल के एक प्रोडक्ट बना ले। चलो कोई बात नहीं, लीव दैट। एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में तुम्हारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबकी कंसंट्रेशन लिखी होगी, ठीक है। दीदी यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट ही क्या लिखे हुए हैं। एक्चुअली इस रिएक्शन को 3 डिफरेंट रेट से परफॉर्म किया जा रहा है। तो जब रेट डिफरेंट है तो डेफिनेटली इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है हमारे रिएक्शन का रेट, करता है ना। तो आप लोग देखो तीनों बार रेट अलग है, 1.3, 5.2, 1.56, तीनों बार रेट अलग है, तो तीनों बार इनकी कंसंट्रेशंस अलग है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा और आपको क्वेश्चन में बोला होगा या तो ऑर्डर फाइंड करो, डायरेक्टली बोल देंगे ऑर्डर निकालो, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर निकालो। अगर बोलेंगे पूरी रिएक्शन का ऑर्डर निकालो तो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। बट अगर आपसे अलग अलग बोला जाए इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो, फिर इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो, फिर आप कोई रिएक्शन का रेट लो यानी कि रेट इक्वेशन लिख के दिखाओ, फिर नेक्स्ट रेट कांस्टेंट के भी निकालो, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्टार्ट डूइंग दिस, करेंगे इसको स्टार्ट, बहुत ध्यान से सीखेंगे कैसे इसको करना है। सबसे पहले आप रेट इक्वेशन लिखो यहाँ पे। तो आपके पास रेट इक्वेशन क्या होगी बोलो। योर रेट इक्वेशन शुड बी, रेट शुड बी के NO की पावर 2 और BR, पर हमें 2 नहीं लिखना चाहिए, PN। हमें थोड़ी पता है रेट इक्वेशन में वो पावर जो आएगी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही आएगी क्या,
हमें नहीं पता ना व्हाट्स पी, हमें नहीं पता व्हाट्स क्यू होते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट में, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एनओ, एनओ के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड करना है। तुम्हें अगर एनओ के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है ऑर्डर, तो तुम दो ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करो जिसमें बीआर की कंसंट्रेशन सेम हो, ताकि बीआर हट जाए। अभी बताते हैं। अब देखेंगे रेट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 के अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखो। ये रेट इक्वेशन है बच्चों। रेट की जगह फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या लिखो बोलो, मैंने लिख दिया रेट की जगह इज इक्वल टू के एनओ की पावर पी, पर एनओ की जगह क्या लिखे और बी आर की पावर क्यू। मैंने इस पूरी इक्वेशन में एनओ और बी आर की जगह उनकी कॉन्सेंट्रेशंस पुट कर दी, रेट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो रेट की जगह क्या लिखें, -6 0.20 की पावर पी और 0.10 की पावर क्यू। इक्वेशन नंबर 2। किस इक्वेशन में वैल्यूज बड़ी है, सेकंड में या फर्स्ट में? सेकंड में ना, तो हमेशा बड़ी वाली इक्वेशन को डिवाइड करा करो स्मॉलर क्वांटिटी और डिजिट्स कंटेनिंग इक्वेशन से। तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये ऊपर रखेंगे। -6 डिवाइड होगा 1.3 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू के, यहाँ पे भी के, यहाँ था 0.20 की पावर पी, 0.10 की पावर क्यू, यहाँ पे 0.10 की पावर पी और 0.10 की पावर क्यू। बेटा कैंसिल हो जाएगा ये क्यू वाला पार्ट पूरा, क्योंकि सेम के ऊपर पावर है। के से के कैंसिल, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटेगा। 13 की टेबल में 52 किस पे आता है? 4 पे की पावर पी, यस और नो? आपके पास ये बचा ना, यहाँ 4 और 0.20 अपॉन में 0.10 की पावर पी पूरे की, यस और नो? पॉइंट से पॉइंट हटाया तो हमारे पास यहाँ बचेगा 4, 20/10 की पावर पी, ये कैंसिल। 2 की पावर कौन सी होती है? 2 की पावर की 4 आ जाए, 4 को लिख दो 2 की पावर 2। यस बच्चों, ये 2 की पावर पी है ना, 4 को जान के 2 की पावर रिप्लेस करा, ताकि पावर से पावर कंबाइन करेंगे तो पी कितना आ गया? 2। P2 आ गया, यानी कि NO के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर P है which is 2। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के NO का आंसर आ चुका है। अब हम किसका आंसर निकालेंगे? अगर तुम्हें BR के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, बेटा पॉज करना, खड़े होते हैं। तो मुझे BR का ऑर्डर निकालना है, तो कौन से दो एक्सपेरिमेंट लो? BR की पावर निकालनी है। फर्स्ट और सेकंड से BR आएगा, BR तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है कंसंट्रेशन। मुझे BR को कैंसिल नहीं करना, बल्कि था किसको कैंसिल करना है? दो ही चीजें दीदी, BR को नहीं करना तो NO बचा है। एक्सपेरिमेंट दिव्यांश बताएगा कौन सा लेंगे और क्यों, जरा ध्यान से सुनना सभी। दिव्यांश क्यों लेंगे बेटा, लाउडली बोलो। क्योंकि NO की कंसंट्रेशन सही है, NO की वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी और हम BR कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे। पॉज करके नोट करो जल्दी सभी। बेटा हम सेम बिल्कुल प्रोसेस करेंगे, बट इस बार हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 के साथ डील करेंगे। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो इधर मैं पूरा नहीं लिख रही, सीधा इक्वेशन 1 बना दूं और इक्वेशन 2 बना दे बच्चे। इक्वेशन नंबर 1 बनेगी सेकंड एक्सपेरिमेंट से, तो रेट क्या लिखे? के NO की पावर 0.20 की पावर P और 0.10 की पावर Q, और यहाँ पे 1.56 ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको, वंस यू डिवाइड, एक तो पॉइंट हम यहाँ पे ना, ये एक बात सुनो बच्चों, आप इसको 15.6 लिख लो, तो पॉइंट एक आगे बढ़ा दो
उससे क्या होगा, ये आपके पास 10 की पावर -6 हो जाएगा, है ना, के 0.30 आना चाहिए ना, ये कैंसिल बेटा, तो आपके पास बचा 15.6, 5.2, और बच्चे यहाँ पे ये पूरा कैंसिल होगा, सिर्फ 3 बचेगा ना, 3 की पावर क्यू, राइट राइट। अब बताओ तो जरा सॉल्व करके क्या आएगा इसको, पॉज कर दो सीएफ, तो पूरा कैंसिल हो रहा है 3 पे, तो 3 की पावर क्यू और यहाँ 3 की पावर 1 ही लिखे फिर, है ना, तो क्यू कितना आया बोलो बच्चों, 1। तो बी आर के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर 1 आया, और एनओ के रिस्पेक्ट में, प्लीज ध्यान से सुन लो, एक बार पेन को छोड़ दो, अगर आपको एनओ के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो आपको वो 2 एक्सपेरिमेंट चूज कर रहे हैं इसमें बी आर सेम हो, ताकि बी आर हट जाए, और जब आपको बी आर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना था तो हमने वो 2 एक्सपेरिमेंट चूज किए जिसमें एनओ की वैल्यू सेम थी, ताकि वो कैंसिल हो जाए, सिर्फ बी आर की वैल्यू बचे, तो बी आर की वैल्यू बचेगी तो आंसर क्यू का आएगा, और क्यू किसका ऑर्डर है, किसके रिस्पेक्ट में क्यू ऑर्डर है बोलो, बी आर टू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी के दोनों पार्ट्स इजी हैं, अगर आप ये सीख गए तो बाकी की दोनों इजी है। रेट लॉ लिखने के लिए बोले हैं, ध्यान से देखो सभी, रेट लॉ सेकंड पार्ट, तो रेट क्या होगा बोलो, वही के, एनओ की पावर पी और बी आर टू की पावर क्यू, तो क्लास के एनओ की पावर पी कितना आया था 2 और बी आर टू क्यू कितना आया बच्चों 1, तो ये रेट लॉ हमने लिख दिया। और थर्ड, सब नोट करो, ये देख लो यार, थर्ड पार्ट में हमें के निकालना है, के निकालना है, हरियाणवी लैंग्वेज में पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, हमें के को फाइंड आउट करना है, तो हमें के को जब यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो हम किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को चूज करो अपनी मर्जी से, रेट पुट कर लेना, तो मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ, रेट को क्या रखें, हमें के निकालना है यहाँ पर, और एनओ कितना 0 पॉइंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पी यहाँ पे 2 है और बी आर 2, तो क्लास आप ये दोनों सॉल्व करके जब यहाँ नीचे डिवाइड में लेकर आएंगे तो के फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तीनों यहाँ आ जाएंगे, सेव कर दो बेटा पॉज, बस लास्ट मेथड है हमारे पास, ये डन हो गया, ऑसवर्ल्ड मेथड। ये ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड ना नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या करता है, रिटन मैंने आपको इसके बारे में लिखवा दिया है, ध्यान से देखिए। ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड कौन सा मेथड है, इसमें करते क्या है, हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, इसी को ले लो, एक रिएक्शन हो रही है, या आप यहाँ पे लिख लो a + b + c, a + b + c gives d, ये एक रिएक्शन है। हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी सब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन कर देते हैं, बाकी सब की एक को छोड़ देते हैं। तो जिन सब की कंसंट्रेशन तुमने बहुत हाई कर दी, इतनी हाई कर दी कि उसके बाद उनको हाई करने से रेट पर कोई इफेक्ट, मेरी बात समझ रहे हो आप, मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हाई करना है, पर सभी रिएक्टेंट्स को नहीं करना, किसी 2 या 3 को करना, एक को छोड़ देना। तो मैंने मान लो A B C है, तो A और B की कंसंट्रेशन इतनी हाई कर दी कि अब इससे ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ सकती, तो पूरी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, पूरी रिएक्शन का रेट जब C पे डिपेंड करेगा तो मैं C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को फाइंड आउट कर लूंगी। फाइंडिंग आउट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कोई थियरी मेथड नहीं है ये वाला, ऐसे उसके लिए आपको लॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ऐसे ही अब आप B और C को कांस्टेंट कर देंगे, इनकी कंसंट्रेशन को हाई करके, फिर आप A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे, फिर आप A और C को कांस्टेंट कर देंगे और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे। तो आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बाकी के रिएक्टेंट को कांस्टेंट करते रहते हैं और किसी एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालते रहते हैं। दीदी ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि अगर मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से 9 के 9 ऐसे बच्चे हैं कि टॉपर्स हैं बिल्कुल, मतलब 100 में से 100 ही नंबर आते हैं उनके, कमाल है। तो पूरी क्लास का ओवरऑल रिजल्ट वो एक लौता बच्चा डिसाइड करेगा जिसके नंबर नहीं आते या जो फेल होता है। यस और नो? ऐसा ही हो रहा है कि पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स
अपने आप को कंसंट्रेशन इस जगह तक पहुंचा चुके हैं कि अब उनकी कंसंट्रेशन और बढ़ेगी नहीं, तो पूरी रिएक्शन का रेट अकेला कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि बात देख रहे हो, रेट से ही तो ऑर्डर निकल कर आएंगे बच्चों। तो पूरी रिएक्शन का रेट बस वो एक रिएक्टेंट डिसाइड करेगा जिसकी कंसंट्रेशन तुमने कम रखी है। अब तुम उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाओगे, रेट बढ़ेगा। और आप देख रहे हो कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, रेट 2 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन को और किया, फिर और 2 टाइम्स हो गया, और 2 टाइम्स। तो आप उस हिसाब से अपने ऑर्डर को कैलकुलेट करोगे कि उनके बीच में रिलेशन देख लोगे कि हर बार रेट डबल हो रहा है तो ऑर्डर 2 है, अगर हर बार रेट ट्रिपल हो रहा है तो ऑर्डर 3 है, हर बार रेट 4 टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर 4 टाइम्स है, 4 है। आप हर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट का ऑर्डर निकाल लोगे, फिर आप रेट इक्वेशन लिखोगे, और आपने ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो, मान लो 2 है, बी के रिस्पेक्ट में 1 है, सी के रिस्पेक्ट में 3 है, तो आपने जब इन तीनों को ऐड किया तो टोटल ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का क्या आएगा? 3 + 1 4 और 2 आपके पास 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है कि हम किसी भी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को फाइंड करते हैं। यहाँ तक क्लियर कर दो, रेड बटन कर दो।